तो फ्रेंड्स आइए आज हम ये देखते हैं, ये सॉल्यूशन है आपका। ये इक्वेशन दिया हुआ है और ब्रैकेट में x की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में, इसका मान है कि नहीं है, ये आपको पता करना है। दिया हुआ है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी गई है इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो इक्वेशन दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये हमको पता करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको। अब देखिए यहां हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, x + 6 = 15 और x की वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में 2। हमको देखिए यहाँ पर इतना ही करना है कि x = 2 दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हमको x की जगह पर 2 लिख देना है और उसको ऐड कर देना है। अगर ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर हो जाए तो समझिए कि समीकरण का हल है x = 2। और अगर बराबर नहीं होते हैं तो हल नहीं है। जैसा ये देखते हैं, x की जगह पर हमको 2 रखना है, x की जगह पर केवल 2 रखना है, 2 रख दीजिए आप, +6 हो गया = 15। अब आप देखिए 2 + 6 कितना हुआ, 8 होता है। 8 जो है = 15। देखिए बराबर के इस साइड, ये जो इक्वल का चिन्ह है बराबर का, इसके इस साइड और इसके इस साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, नो लिख देंगे, यानी समीकरण का हल नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नो। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4x + 8 = 16। अब देखिए वही प्रक्रिया हम करते हैं। देखिए 4x लिखा हुआ है तो 4 रख देंगे, 4 कर देंगे और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, x = 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम x की जगह पर 2 कर देंगे। 4x का लिखने का मतलब ये होता है कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो लिख देंगे 4 × 2, x की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 + 8, 8 हो जाएगा, बराबर 16 हो गया। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, तो पहले हम गुणा की क्रिया करते हैं, उसके बाद फिर एडिशन की क्रिया करते हैं, जोड़ने की। तो देखिए हो गया 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, +8 = 16 हो गया। तो 8 8 कितना हो गया, 16 बराबर 16। अब देखिए दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वह इस समीकरण का एक हल है, क्योंकि बराबर हो गया है। अगर बराबर नहीं होता तो हल नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, आंसर में हमको केवल इतना लिखना है यस। अथवा आप ये लिख सकते हैं कि समीकरण का हल है, x = 2 समीकरण का हल है। आइए तीसरा देखते हैं।
7p प्लस 8, 7p प्लस 8 इक्वल टू 43। देन p इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, p इक्वल टू 5। अब देखिए तो 7 हो गया, p की जगह पर आप 5 रख देंगे, 7 इंटू 5 हो गया। 7p लिखने का मतलब कि दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो 7p हो गया प्लस 8 हम लिख देंगे इक्वल टू 43। तो इसको करिए 7 5 जा 35 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, प्लस 8 हो गया बराबर 43 हो गया ये। तो अब इसको जोड़िए, कितना हो गया ये, 43 हो गया इक्वल टू 43, दोनों तरफ बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे यस, यानी यह p बराबर 5, p की वैल्यू जो दी गई है इस समीकरण का एक हल है, एक सॉल्यूशन है। और आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो इसको आप करिए और करके बताइए इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन हम देते हैं आपको, तो इसको आप करिए और बताइए ये कितना होगा। 3x माइनस 7 इक्वल टू 2, और यहाँ पर x इक्वल टू दिया हुआ है ब्रैकेट में 3। ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप इसको बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम कल के वीडियो में हम अपलोड करेंगे, और ऐसे ही आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारा प्रोत्साहन करिए, मनोबल बढ़ाइए, और इससे आप जितना भी लाभ हो सकता है लाभ उठाइए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।